तो एक दिन लालजू की हीरे की थोड़ी मिली, वो थोड़ी का जो हीरा है वो मिला नहीं मुझे। तो हमने खूब खोजा लेकिन नहीं मिला। अब एक्स्ट्रा जो थे वो भी सब खो गए थे। तो हमने कहा भाई आज एक काम करते हैं, लालजी को ऐसे ही विराजमान कर दो, आज थोड़ी पे हीरा धराएंगे नहीं, घर में ही बैठे हैं, कौन सा कहीं बाहर जाना है। तो इस भाव से ठाकुर जी को विराजमान किया। अब मैं तो अपने आदि कार्यों में लग गया, और राजभोग आदि की सेवा सब करते हैं। रात्रि में शयन करा करके जितना भी श्रृंगार होता है उसको एक कपड़े में रख दिया जाता है रात्रि में। ठाकुर जी का पूरा श्रृंगार नहीं बढ़ाना चाहिए रात्रि में, और पूरा श्रृंगार रखना भी नहीं चाहिए रात्रि में। थोड़ी का हीरा, माथे का तिलक, हाथ के कड़ूला और कानों में कुंडल, बस, और 2 माला गले पर, इससे ज्यादा श्रृंगार नहीं। वो भी किस लिए रखा जाता है? क्योंकि ठाकुर जी रात्रि होते ही जैसे हम शयन कराते हैं, हमारे लिए ठाकुर जी शयन कर गए, लेकिन वास्तव में समस्त गोपांगना और श्री किशोरी जी के साथ वो रास में प्रवेश कर जाते हैं। तो ठाकुर जी यदि उनका आपने श्रृंगार पूरा बढ़ा दिया, सब उतार दिया, तो फिर रास में जब जाते हैं तो किशोरी जी खूब डांटती हैं ठाकुर जी को, कैसे बन के आ गए हो, ने को सज के भी नहीं आए, ऐसे ही आ गए हो मुंह उठा के। अरे कछु तो नेक तो श्रृंगार करे आते। तो कहीं किशोरी जी से हमारे लाल जी की डांट नहीं पड़ जाए, इसलिए थोड़ा श्रृंगार रखना चाहिए, और बाकी का श्रृंगार कपड़े में लपेट कर ठाकुर जी के पास ही रख देना चाहिए। और वो जब जाएंगे उनको जो बढ़िया लगेगा उसको धारण करके चले जाएंगे। तो ठाकुर जी का हीरा वो उस दिन धराया नहीं। अब रात्रि में पूरा श्रृंगार रखा गया। दूसरे दिन जब मैं सेवा में आया तो रात्रि का पूरा श्रृंगार देखा तो उसमें ठाकुर जी का हीरा रखा था। हमने उस बालक को बुलाया, मैंने कि रात्रि में तुमने शयन कराया था? मैंने कहा, बोला हाँ। मैंने कहा ये हीरा कहाँ मिला? बोले लाल जी की थोड़ी पर रखा था। मैंने तो धराया ही नहीं कल। अब हम क्या श्रृंगार के बाद ठाकुर जी का चित्र भी लेते हैं, तो मैंने चित्र दिखाया, मैं देखो ये मेरा चित्र है, इसमें ठाकुर जी की थोड़ी पर हीरा नहीं है। उसने कहा महाराज जी ये राजभोग का चित्र, अपने फोन में दिखाया, उसमें ठाकुर जी ने हीरा पहना था। अब हम दोनों संकोच में, हमारे अलावा कोई आता नहीं लाल जी के पास, ये हीरा आया कहां से थोड़ी पर। हमने अपनी पूज्य माता जी से कहा, तो हमारी माता जी बोली कि लाला हमारे नाना जी की कृपा से हमको गिरिराज जी में श्रीलाल जी की सेवा में खूब प्रेम है, खूब भाव है। उन्हीं के द्वारा बताए जाते थे लीलाएं, उसी से ही प्रेम बढ़ता था। तुम्हारी माता जी का भाव ऐसा कहती थी कि लाला तू तो श्रृंगार करके चलो जाए, फिर एकांत में लाल जी बेचारे अकेले बोर रह जाएं तो वो नाना जी को बुला ले और नाना जी को सब बता, मैं आज देखो तुम्हारे लाला ने थोड़ी पे हीरा नहीं धरो है। अब लाल जी को तो पता है कहां पड़ा है, तो उनको बोलते थे को वहां पड़ो, अब तुम ही बाकू धरा दो। तो कहें लाल जी से यदि कोई तुमसे कोई त्रुटि सेवा में हो जाती है तो लाल जी वो नाना जी से पूरी करवा लेते हैं। और वास्तव में आज तक ठाकुर जी के श्रृंगार में कोई भी कसर रह जाती है, ठाकुर जी स्वयं पूरी कर लेते हैं। ये तो मेरा अनुभव है। तो ये कैसे संभव हो? ठाकुर जी की सेवा की पूरी प्रणाली में सर्वश्रेष्ठ क्या है? श्रृंगार कितना सुंदर आप कर रहे हैं वो जरूरी नहीं है, श्रृंगार करते समय हृदय के भाव क्या चल रहे हैं वो बहुत जरूरी है। आज मकर संक्रांति, सुबह से मैं सोच रहा था आज लाल जी के राजभोग तक पतंग तो रहनी चाहिए। अब पतंग हमारे पास थी नहीं। सुबह मंगला की आरती की तो एक वैष्णव पतंग खुद ही दे के चले गए। बस स्मरण मात्र में आ जाए, लाल जी स्वयं पूरी करा लेते हैं। ये बड़ी कृपा है। तो इन लीलाओं का दर्शन, इन लीलाओं का जो आनंद है ना, जो सुख है ना, वो ब्रह्मानंद से भी ऊंचा है। उसकी प्राप्ति के लिए श्रीमद् भागवत का आश्रय लीजिए। भागवत आश्रित होकर के जब सेवा में प्रवेश करेंगे तो ठाकुर जी की विलक्षण लीला, एक अद्भुत लीला का दर्शन होगा। श्री वेद व्यास जी महाराज ने अपने समस्त
बटुक ब्राह्मणों को कहा कि जब तुम हिमालय पर पुष्प आदि लेने के लिए ठाकुर जी की सेवा के लिए जाते हो तो श्लोकों का गान करते हुए जाना। भाव दो थे। पहला भाव तो सेवा के लिए कुछ भी कार्य करो तो ठाकुर जी के श्लोकों का चिंतन होना ही चाहिए। दूसरा भाव था कि इसी हिमालय पर सुखदेव जी बैठे हैं, यदि वो इन श्लोकों को सुनेंगे तो आकृष्ट होकर के मेरे पास आ जाएंगे संपूर्ण भागवत अध्ययन के लिए। यही उपाय है उनको बुलाने का। तो प्रथम श्लोक वेणु गीत का उन बालकों को रटाया गया। अद्भुत। सप्त गीतों पर वृहद चर्चा करने का दास को अवसर मिला, क्योंकि सप्ताह कथा में हम संपूर्ण प्रसंगों का स्पर्श नहीं कर पाते, इसलिए लॉकडाउन की स्थिति में हमने जो जो प्रसंग कभी नहीं कहे उन प्रसंगों को विशेष रूप से कहा। सप्त गीत कहे, नवदा भक्ति कही, स्तुति प्रकरण कहा यहीं बगल में भागवत निवास में। तो इस प्रकार भागवत के कई प्रसंग जो कभी सप्ताह कथा में कहने का अवसर नहीं मिल पाता, वो इस लॉकडाउन में कहने का अवसर मिला। तो उसमें वेणु गीत आप लोग YouTube पर सुन सकते हैं उनको। वेणु गीत का आप श्रवण करेंगे महाराज, ऐसा अद्भुत ठाकुर जी के रूप का वर्णन। और उसमें एक स्वरूप तो ऐसा है कि उसको जब जब मैं चिंतन करता हूं तो आनंद आ जाता है। गोपियां कह रही हैं कि इस यमुना को जो अधरामृत प्राप्त होता है ठाकुर जी का, ऐसा अधरामृत किसी को प्राप्त नहीं होता। कैसे? लाल जी गैया चराने जाते हैं और गैया चराते चराते छोटे छोटे बछड़ा बछिया जो लाल जी के छोटे छोटे संग में रहे, वो जाकर के यमुना जी को देखते ही यमुना जी के मुख में गैया पानी कैसे पीती है, तो यमुना जी में मुख लगा करके और अपनी जीभ निकाल के, ऐसे जीभ नहीं निकालती गैया, उसी में मुख लगा के और होठों से फिर ऐसे पानी पीती है। और ठाकुर जी उनको देखते हैं, छोटे छोटे बछड़ा बछियाओं को। वाह, ये बड़ी बढ़िया तरीका है जल पीने का। तो ठाकुर जी भी उन बछड़ा बछियाओं की तरह दोनों हाथ जमीन पर रख के और नीचे झुक करके जैसे बछड़ा पानी पी रहे हैं वैसे लाल जी भी पानी पीते हैं। और श्री यमुना महारानी आनंदित हो जाती हैं। उस स्वरूप का वर्णन वेणु गीत में करती हैं गोपियां। अद्भुत है वेणु गीत। समस्त गीत भागवत के अद्भुत हैं। कभी अवसर मिलेगा तो, अभी तो पहली बार मैंने सप्त गीत कहे थे, लेकिन खूब लोगों की जिज्ञासा और मेरे मन का अति भाव है कि इसी वर्ष में जल्दी समय मिले तो मैं पुनः सप्त गीत कहूंगा और विस्तार से कहूंगा। समस्त बालकों को वेणु गीत का श्लोक याद कराया। बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोऽधर सुधया वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत की। बरहा पीड़म नटवर वपु, मोर मुकुट जिन्होंने धारण किया है। नटों में वर जो श्रेष्ठ है, नट किसे कहते हैं? जिसको देख करके आप एक बार में ही आकृष्ट हो जाते हो। मंच पर लोगों को आकर्षित करने के लिए जो पधारते हैं उनको नट कहा जाता है। लेकिन हमारे लाल जी कौन है? नटों में वर, यानी कि नटों में श्रेष्ठ। ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान। श्री भीष्म पितामह कहते हैं ठाकुर जी चलते कैसे हैं? हमारी तरह सीधे सीधे पांव नहीं रखते लाल जी, एक पांव यहां, दूसरा पांव वहां, तीसरा पांव यूं, और ऐसे चलते हैं। माइकल जैक्सन भी फेल है ठाकुर जी की वॉक पर। ऐसी स्मूथ चाल चलते हैं और ऐसे लचक मचे। चाल अटपटी सो है भला तेरी,
श्री भगवती प्रसाद गंधर्व जी गाते हैं, आज गवाऊंगा मैं। चाल अटपटी सो है बला तेरी, चाल अटपटी सो है बला तेरी। अटपटी चाल है ठाकुर जी की, ये इसका भी भेद वेणु गीत में खुला। ठाकुर जी अटपटी चाल चलते क्यों, बांके बिहारी टेढ़े मेढ़े क्यों खड़े हैं, इसका भी भेद वेणु गीत में खोला। क्यों? बोले गैया जब आगे आगे चलती है तो गायों के खुरों से पृथ्वी में गड्ढे हो जाते हैं, तो उन गड्ढों को देख करके ठाकुर जी का मन बड़ा कष्ट से हो जाता है। ये भूदेवी हमारी पत्नी है, इसमें गड्ढा हो गया, तो उसके लिए मलहम क्या है? ठाकुर जी कह रहे हैं मेरे कोमल चरण ही तेरे लिए मलहम है। तो जहां जहां ठाकुर जी को गैया के खुरों के गड्ढे दिखते हैं, वहां वहां ठाकुर जी अपने चरण रखते हैं, तो देखने वाले को लगता है कि ऐसे टेढ़े मेढ़े चल रहे हैं। लेकिन वास्तव में लाल जी पृथ्वी पर जो गायों के खुरों से गड्ढे हुए हैं, उन गड्ढों को ठाकुर जी सुख प्रदान कर रहे हैं, पृथ्वी को सुख प्रदान करने के लिए चलो। नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम, कान दो हैं लेकिन कुंडल एक ही पहना है। और वो कुंडल भी कैसे, लाल जी को कभी कभी हम धराते हैं तो एक फूल केवल कान के ऊपर, यहां ये है कर्णयो कर्णकारम। और ठाकुर जी क्या करते हैं, अब ये भी एक नियम है, श्रृंगार आरती में वो फूल यहां होगा, लेकिन राजभोग आरती में वो फूल यहां आएगा। क्यों? ये भी भाव पूज्य नाना जी बताते थे। बोले लाल जी क्या करते हैं, वन में जाकर के फूल को अपने कान में लगा लें, सो मधुमंगल श्रीदामा सब ठाकुर जी के हाथ पकड़ के चलते हैं। एक तरफ मधुमंगल, दूसरी तरफ श्रीदामा। जब मधुमंगल वाली तरफ ठाकुर जी माला लगाते हैं, फूल लगाते हैं, तो श्रीदामा के लाला बापे बढ़िया ना लग रहा, या तरफ लगा। सो ठाकुर जी यहां से निकाल के यहां लगा लें। बोले अब ठीक है? बोले हाँ अब बढ़िया लग रहा है। मधुमंगल के बहुत ही बुरा लग रहा हो, यहीं लगा ले वापस। तो ठाकुर जी यहां से यहां लगा लें। बोले तुम दोनों मुझ को ऐसे ही परेशान करते रहो। बोले लाला तू ऐसी व्यस्त रहे, हमारी बातन को मान तो रहे, हमें सुख मिले। तो कर्णयो कर्णकारम, दो कान हैं, कुंडल एक है। और नाना जी तो यूं कहते हैं ऐसे निकाल के नहीं, ठाकुर जी उछाल उछाल के फूलों को लगाते हैं दोनों कानों में। बड़ा सुंदर भाव। कर्णयो कर्णकारम, विभ्रदवासः कनक कपिसम। क्या पहने हैं? बोले पीली बगलबंदी पहनी है, पीली पीतांबरी पहनी है ठाकुर जी ने। हमारे नाना जी के भाव इतने मधुर हुआ करते थे, ब्रज साहित्य के अद्भुत विद्वान थे। वे कहते लाला जब यशोदा मैया लाला को पीतांबरी पहनाती, पीले वस्त्र पहनाती, और वह पीतांबरी को पहन करके नंद नंदन श्याम सुंदर जैसे ही नंद भवन से निकलते तो कहा होता, बोले सूरज अपने आप के आगे बादलन को लिया, तो बोले अब एक सूर्य पृथ्वी पर आगे हो, मेरी आवश्यकता ना है। ठाकुर जी चमक रहे हैं। विभ्रदवासः कनक कपिसम वैजयंतीम चमाला, वैजयंती माला पहनते हैं। ठाकुर जी की माला कैसी होती है? हम लोग माला पहनते हैं पेट तक, लेकिन आप श्री जी बाबा के दर्शन कभी श्रीनाथ जी के करो, कभी राधा रमन लाल के दर्शन करो, बिहारी जी के दर्शन करो, पूरे अंग पर माला पहनते हैं। मतलब माला का एक छोड़ चरणों से छुभना चाहिए ठाकुर जी के। उसका भाव क्या है ये भी वेणु गीत में बताया कि ठाकुर जी जब चलते हैं तो इतने कोमल चरण हैं ठाकुर जी के, अब वो मानेंगे हैं नहीं, जहां जहां खुरों के गड्ढे वहां वहां चरण रखेंगे। तो मालाओं ने क्या विचार किया, वे पूरे अंग पर आती हैं। जब ठाकुर जी चलते हैं और ठाकुर जी के पैरों की ठोकर उन माला पर लगती है, तो उसके पुष्प उछल करके आगे की जगह पर जाकर के उसको कोमल बना देते हैं, ताकि ठाकुर जी के चरणों को श्रम ना हो। इसलिए पूरे अंग पर माला पहनते हैं। वैजयंतीम चमालाम किरंध्रान वेणु अधर सुधया पूरयन गोप वृंदई। ये वेणु कौन है पता है आपको? कल्याण अंक में मैंने पढ़ा था। ये वेणु कौन है? श्री रघुनाथ जी जब
रावण का वध करके पुनः वापस लौट के अयोध्या आए तो उन्होंने भरत जी से पूछा कि हनुमान ने हमारी इतनी सहायता की है कि हम उसके ऋणी हो गए हैं। सावधानी से सुनिएगा, किसी भक्त का भाव है, बहुत सुंदर भाव है। हनुमान जी की हमने इतनी सहायता करी है कि हम उनके ऋणी हो गए हैं। उनके ऋण को हम कैसे चुकावें, हमको समझ नहीं आ रहा, आप ही कोई उपाय बताओ। भरत जी महाराज बोले, 14 वर्ष तक आप वन में थे तो हमारे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपकी चरण पादुकाओं ने दिया। हमारे लिए प्रथम पूज्य आपके चरणार विंदों की पादुका हैं। तो हे रघुनाथ जी, आपके संशय को भी पादुका ही दूर करेंगी, आप जाकर के उनसे आज्ञा लो। तो श्री रघुनाथ जी अपनी चरण पादुका जो 14 वर्ष तक अयोध्या की राज्य गद्दी पर विराजी थी, उनसे रघुनाथ जी पूछते हैं। हमारे प्रिय प्रेमी भक्त श्री हनुमान जी ने बड़ी सेवा की है हमारी। उनके ऋण से हम कैसे उऋण हों, हमें बताओ। क्योंकि वैसे कुछ करूंगा तो हनुमान कुछ करने नहीं देंगे मुझे। मैं चाहता हूं कि मैं अज्ञात रूप से ही कुछ कर दूं और मेरे ऋण जो मेरे ऊपर उनके प्रेम का चढ़ा है वो पूर्ण हो जाए। तब चरण पादुकाओं ने प्रत्युत्तर दिया, महाराज आप लंका से जब पुनः लौट रहे थे तब हनुमान जी से कोई संवाद हुआ था आपका? बोले हाँ। बोले क्या संवाद हुआ था? बोले हनुमान जी महाराज मुझसे निवेदन कर रहे थे कि दंडकारण्य वन के संतों को आप दर्शन देने चलो। तो बोले आपने क्या कहा? बोले मैंने कहा कि भाई 14 वर्ष पूर्ण हो गए, यदि अब दंडकारण्य वन जाएंगे, वहां हजारों संतों से मिलने में समय व्यतीत करेंगे तो भरत जी वहां प्राण त्याग देंगे, इसलिए हम उन संतों से मिलकर के नहीं आए। तब पादुका कहती हैं, बोले श्री हनुमान जी ने उनको वचन दिया है उन सब संतों को कि वे आपको उनके मध्य लेके जाएंगे। हनुमान जी तभी से चिंता में है कि उन संतों को मैं क्या कहूं जिनको मैं वचन दे के आया हूं। रघुनाथ जी बोले तो फिर अब क्या होगा? बोले प्रभु अब वही सब संत अपने तपस्या के बल से ब्रजमंडल की गोपांगनाएं बन के प्रकट होंगे। आप उसी ब्रजमंडल में श्री कृष्ण के रूप में प्रकट होंगे और उन संतों को दिए वचनों को पूर्ण करने के लिए आपकी वेणु के रूप में श्री हनुमान जी प्रकट होंगे। और जब आप अपने अधरों पर हनुमान जी को लिटा करके जब अपने हृदय के भाव से, अपने कोमल उंगलियों से जब अपने प्राणों को पिरोगे, तब हनुमान जी स्वर के माध्यम से शब्द लेकर के जाएंगे और प्रत्येक घर की गोपांगना को आपकी रास लीला की भूमिका में लाएंगे। ये लीला पूरी होगी। श्री रघुनाथ जी आनंदित हो गए। वंशी वैसे भी शंकर जी का स्वरूप है, शिव है, और वही शिव के अवतार श्री हनुमान जी। ये कल्याण अंक में मैंने पढ़ा था, इतना आनंद आया पढ़ करके, ऐसा भाव। किरंध्रान वेणुमधर सुधया। ठाकुर जी ने हनुमान जी को इसी कलिकाल में वेणु बनाकर के ऋण से उऋण करने के लिए मानो अपनी कोमल उंगलियों से उनके चरणों को दबा रहे हैं, अपने होठ रूपी तकिए पर मानो उनको सुला रहे हैं, अपने अधरामृत रूपी सुख से मानो उनको आनंदित कर रहे हैं, अपने नाक पर लगे हुए एक मोती से मानो हनुमान जी के ऊपर छत्र लेकर के खड़े हैं, अपने आंखों के पलकों से मानो हनुमान जी को हवा कर रहे हैं। इस प्रकार 11 वर्ष 56 दिन तक ठाकुर जी ने वेणु बजा करके हनुमान जी के ऋण से खुद को उऋण किया। रंध्रान वेणु वधर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। अब ये जो मैं श्लोक बोल रहा हूं, इसका भाव निर्गुण निराकार ब्रह्म का स्मरण कर रहे श्री सुखदेव जी महाराज के कर्ण रंध्रों में जैसे ये श्लोक पहुंचा है, मोर मुकुट धारण किए तिरछी चाल चल रहे ठाकुर जी वेणु का नाद कर रहे, सुंदर अलकावलियों को फैलाए हुए ऐसे ठाकुर जी जब उन सुखदेव जी के हृदय में प्रकट हुए, व्याकुल हो गए सुखदेव जी। ये स्वर कहां से आ रहा है? कौन गा रहा है इस सुंदर श्लोक को?
दौड़ करके उन बालकों के पास गए और जाकर के प्रणाम करके बोले, ये इतने सुंदर श्लोक में किसका वर्णन कर रहे हो आप? ये कौन है इतना सुंदर जिसने मेरा चित्त हरण कर लिया है? तब उन समस्त बालकों ने कहा, ये नंद नंदन श्री कृष्ण हैं। बोले, इनके बारे में और कुछ बताओ ना मुझे। तब उन बालकों ने कहा, अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांशयापा ययदप्य साध्वी लेभे गतिं त्रुचितां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांशयापा यदप्य साध्वी लेभे गतिं त्रुचितां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। उनकी दयालुता का भाव बताया। बोले, स्तनों में विष लगा करके आई थी इन्हीं नंदन नंदन को मारने ये पूतना। सुखदेव जी कह रहे हैं, अच्छा फिर? बोले, इन नंदन नंदन ने पता है क्या किया? बोले, क्या किया? बोले, उसके प्राण हरण करके उसके प्राणों को ठाकुर जी ने यशोदा की पदवी पर पहुंचा दी। जो उनकी माता यशोदा को पदवी मिलने वाली है वो उन्होंने पूतना को दे दी। कम्बा दयालुम शरणम ब्रजेम, इनसे ज्यादा दयालु और कौन हो सकता है? तुमरे बिन हमरा को पालनहार निर्गुण और नारे, तुमरे कितने दयालु हैं ठाकुर जी। एक प्रसंग आता है, अयोध्या से रघुनाथ जी जब अपनी लीला पूरी करके जा रहे थे, आज रघुनाथ जी का बड़ा स्मरण हो रहा है। हमारे नाना जी इसमें भी एक भाव कहते थे, बोले, लाला यदि बिना प्रसंग के किसी देव का, किसी देवता का या किसी भी महापुरुष का स्मरण कथा में स्वतः हो जाए तो यही भाव मानना चाहिए कि वे अज्ञात रूप से उस उत्सव में पधारे हैं। तो आज तो भैया 33 करोड़ देवता विराज रहे हैं इसी हॉल में, हमारे लाला को आशीष देवे आए हैं, बधाई देवे आए हैं। तो श्री रघुनाथ जी जब अपनी लीला पूरी करके वैकुंठ प्रस्थान कर रहे थे, ठाकुर जी की दयालुता का भाव। तो अयोध्या में जितने परिकर हैं सबके लिए विमान आया, लेकिन उस व्यक्ति के लिए विमान नहीं आया जिसने सीता जी पर संदेह किया, संशय किया था। सब लोग विमान में बैठ करके जाने लगे तो श्री हनुमान जी से रघुनाथ जी बोले, अब अयोध्या में कोई रह तो नहीं गया? सब लोग आ गए ना विमान में, सबके लिए अलग अलग विमान आ गए हैं ना? बोले, हाँ महाराज जी सबके लिए आ गए। लेकिन तभी रघुनाथ जी को दिखा सरजू जी के किनारे बैठा हुआ एक दीनहीन सा व्यक्ति रुदन कर रहा है। हनुमान, ये कौन है? ये क्यों रो रहा है? बोले, श्री सीता जी पर संशय करने वाला वही व्यक्ति है, इसके लिए विमान नहीं आया। और ये जिस किसी के भी विमान में इसने चढ़ने का प्रयास किया है तो विमान उड़ा ही नहीं। बोले, पहले इसको उतारो तब उड़ेंगे हम, इसके लिए कोई विमान नहीं आया। रघुनाथ जी बोले, इधर आओ, क्यों नहीं गए तुम? बोले, हमारे लिए विमान ही नहीं आया, जिसके भी विमान में गए उस सब ने हमको उतार दिया। ठाकुर जी बोले, ठीक है, तुम हमारे विमान में आ जाओ और हमारे सिंहासन के नीचे छुप के बैठ जाना, किसी को दिखना नहीं। चलो, कितने दयालु ठाकुर जी। उसको अपने सिंहासन के नीचे बिठा करके और ठाकुर जी वैकुंठ ले गए। अब ठाकुर जी का विमान तो उड़ेगा। अब तो महाराज 33 करोड़ देवता गाजे बाजे बजा रहे हैं, पुष्प वर्षण कर रहे हैं। अयोध्या नगरी से संपूर्ण अयोध्या नगरी वैकुंठ पधार रही है।
श्री रघुनाथ जी अपनी लीला पूरी करके पधार रहे हैं। एक एक करके सबके विमान अंदर प्रवेश करते जा रहे हैं। सबसे पीछे सबसे विशाल पुष्पक विमान पूरे राम दरबार से सुसज्जित ठाकुर जी का विमान आ रहा था। वेद ध्वनि होने लगी, शंखनाद होने लगे, मृदंग बजने लगी। जैसे ही वैकुंठ में प्रवेश करने लगे, वैकुंठ के विशाल स्वर्ण कंचन के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। रघुनाथ जी बोले, ये क्या हुआ? वैकुंठ, अरे हम आए हैं, स्वागत नहीं करोगे? तुमने दरवाजे क्यों बंद किए? वैकुंठ उपस्थित हो गया। प्रणाम प्रभु, वर्षों बाद आप पधारे हैं, आपका स्वागत है। लेकिन प्रभु, आपके रथ में, आपके इस विमान में एक अनधिकारी व्यक्ति बैठा है जिसको वैकुंठ में प्रवेश नहीं मिलेगा। बोले, कौन है? बोले, आपके सिंहासन के नीचे छुपा बैठा है, उसको निकालो वहां से। हनुमान जी उसको निकाल के लाए, बेचारा रुदन कर रहा था। बोले, इसको वैकुंठ में स्थान नहीं मिलेगा। क्यों? बोले, हमारी आचार्या हैं लक्ष्मी सीता जी, उनकी अवहेलना की है इसने, हम वैकुंठ में स्थान नहीं दे सकते। और वैकुंठ ने मना कर दिया तो भगवान ने उसकी ओर देखा, वो रुदन करने लगा। बोले, क्या करूं, कहां जाऊं? बोले, वैकुंठ नहीं तो स्वर्ग भेजेंगे हम। ए इंद्र, यहां पे आओ, इसको लेके जाओ, स्वर्ग में बिठाओ। इंद्र ने हाथ खड़े कर दिए। बोले, महाराज, आचार्य की अवहेलना करने वाला कोई भी क्यों ना हो, स्वर्ग की प्राप्ति, स्वर्ग के नियमानुसार उसको स्वर्ग में प्रवेश नहीं है, आप स्वर्ग नहीं भेज सकते। भगवान ने प्रत्येक स्थान के नियम बना रखे हैं। यदि उन नियमों से पृथक कोई व्यक्ति उस स्थान में प्रवेश भी करना चाहेगा, देवता भी उसको ले जाना चाहेंगे, तो वो स्थान उसको प्रवेश नहीं करने देगा। बोले, स्वर्ग के सारे टर्म्स एंड लॉज में ऐसे व्यक्ति को प्रवेश वर्ज्य है। भगवान बोले, कोई नहीं, हम तुमको शिवलोक भेज देंगे। शंकर जी कहाँ हैं? शंकर जी, इनको लेके जाओ अपने संग, कैलाश में रखना। बोले, भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनियों को रख लूंगा, लेकिन गुरु अवज्ञा करने वाले को मैं अपने शिवलोक में भी नहीं रखूंगा। ब्रह्मा जी से कहा, तुम ले जाओ। ब्रह्मा जी बोले, अभी इस्तीफा दे दूंगा ब्रह्म पद से, लेकिन ब्रह्मलोक में इसको नहीं लेके जाऊंगा। वरुण, कुबेर, सबने मना कर दिया, सब इस्तीफा, रिजाइन लेटर सबने साइन कर दिया। बोले, हम रिजाइन कर देंगे, लेकिन लक्ष्मी जी के अपमान करने वाले को, आचार्य के अपमान करने वाले को अपने स्थान पर नहीं ले जाएंगे। कहीं इसके संग से हम में दोष आ गया तो? 33 करोड़ देवता में सबसे लास्ट में भैंसा पे बैठे 2 सिंह वाले, 2 सिंह को मुकुट हमने देखे टीवी में। कौन? श्री यमराज जी। ऐसे होते नहीं है कोई उनके 2 सिंह जैसे, ऐसा कुछ नहीं है। यमराज जी का भी स्वरूप खूब सुंदर है, देव जैसे ही है। अब ठाकुर जी ने उस व्यक्ति की ओर देखा, बोले, अब तो यही स्थान बचा। बोला, इससे बढ़िया तो मुझे अयोध्या ही भेज दो। बोले, नहीं, हम इनको बोल देंगे, तुमको कुछ कहेंगे नहीं, अब यहां तो तुम जा ही सकते हो। यमराज जी को बुलाया, यमराज जी जाओ, इसको ले जाओ, अपने पास नरक ले जाओ, लेकिन इस पर कोई यातना वगैरह इसके संग मत करना, अपना कोई पार्षद बना लेना। यमराज जी बोले, महाराज क्षमा करें, गुरु अवहेलना करने वाले को नरक में भी स्थान नहीं। ये कितना बड़ा पापी है, आप अनुमान लगा लीजिए। भगवान उसके लिए सिफारिश कर रहे हैं और नरक के भी द्वार उसके लिए बंद हैं। गुरु अविज्ञा से डरिए, कभी किसी गुरु संत महापुरुष किसी भक्त का अपराध ना हो जाए हमसे, नहीं तो नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। ठाकुर जी को थोड़ा गुस्सा आ गया। बोले, तो ठीक है, आप सब लोग पहले ही मान चुके हैं कि इसको नहीं ले जाएंगे? बोले, बिल्कुल नहीं ले जाएंगे। वैकुंठ से कहा, अंतिम बार पूछ रहे हैं, इसको अंदर लोगे कि नहीं? बोले, बिल्कुल नहीं लेंगे। ठाकुर जी कृपालुता देखो, अपनी भ्रगुटी टेढ़ी की और वैकुंठ से भी 100 योजन ऊपर एक दूसरा वैकुंठ निर्माण कर दिया। बोले, अब सब लोग रहो यहीं पे, मैं और ये दोनों उस वैकुंठ में रहेंगे। जैसे ही ठाकुर जी को क्रोध आया, सब लोगों ने आकर के क्षमा मांगी और सब ने कहा, प्रभु इसका एक उपाय है। बोले, क्या? यदि किशोरी जी, श्री जगदम्बा सीता जी
यदि उसके सर पर अपना वर्द हस्त रख करके उसको क्षमा कर देंगी तो हम इसको स्वीकार कर लेंगे। तभी राम जी की आज्ञा हुई। किशोरी जी अपने स्थान से खड़े होकर के उसके सर पर अपने दोनों वर्द हस्त रख करके उसको क्षमा करती हैं। तब वैकुंठ के द्वार पुनः खुल जाते हैं और ठाकुर जी का विमान प्रवेश करता है। कंबा दयालुम शरणम ब्रजे। हम और किसकी शरण में जाएं? इनसे ज्यादा दयालु कृपालु कोई भी नहीं है। इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं ठाकुर जी। मैं तो रटूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो रटूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो रटूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो रटूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो रटूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो रटूं सदा तेरा नाम, दयालु दया
नित उठ नाम ध्याऊं मैं तेरा, नित उठ नाम ध्याऊं मैं तेरा। मेरे कृष्ण कृष्ण श्री राम, मेरे कृष्ण कृष्ण श्री राम। दयालु दया करो, मैं तो रटूं सदा तेरा नाम। दयालु दया करो, मैं तो रटूं सदा तेरा नाम। दयालु दया करो, रटूं सदा तेरा नाम। दयालु दया करो, दयालु दया करो, दयालु दया करो। प्यारे कान्हा कृपा करो। कृपा करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम। दयालु दया रटूं सदा तेरा नाम। दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम। दयालु दया रटूं सदा तेरा नाम। दयालु दया करो, ओ मैं तो जपूं सदा तेरा नाम। दयालु दया रटूं सदा तेरा नाम। दयालु दया करो, दयालु दया दयालु दया करो। कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। हम किसी और की शरण में कहां जाएं, इनसे ज्यादा दयालु कौन है। जब इस दया के भाव को श्री सुखदेव जी महाराज ने सुना, तुरंत मन बना लिया कि अब तो इन्हीं की शरण लेनी है। कहां मिलेंगे मुझे ये, कहां से प्राप्ति होगी मुझे इनकी। तब समस्त बालकों ने कहा, हमारे गुरुदेव के पास ऐसे 18,000 श्लोक हैं, आप चाहो तो उनसे सुन सकते हैं, शायद वहां से आपको प्राप्त हो जाए। इनके बारे में अधिक जानकारी वहीं मिलेगी। श्री सुखदेव जी महाराज उन बालकों के साथ में सरस्वती नदी के तट पर बद्रिक आश्रम में पधारे। जैसे ही देखा, अरे ये तो मेरे पिता ही हैं। चरणों में प्रणाम किया। बोले, पिता की संपत्ति पर तो पुत्र का स्वयं अधिकार है। पुत्र का अधिकार कम है, पात्र का अधिकार है। पुत्र जब तक पात्र ना बन जाए तब तक उसको पिता की संपत्ति का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। पुत्र में बीज नहीं बोए जाते, पात्र में बोए जाते हैं। तो पहले पुत्र जब पात्र बने तब पिता को, माता को चाहिए कि उसके नाम संपत्ति करे। और पिता की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? पिता की सबसे बड़ी संपत्ति उसके सद्गुण हैं। एक पिता बहुत मेहनत करता था और रोज परिश्रम करके आता और अपने पुत्र को 1 का सिक्का देके बोलता, इसको जा करके कुएं में फेंक दो। बेटा जाके फेंक देता। वर्षों से उसका यही नियम था। किसी दिन पिताजी भूल जाते तो बेटा खुद ही पहुंच जाता, पिताजी 1 रुपया दो, तो दे देते, ले जाओ फेंक दो इसको। कुएं में फेंकता था। एक दिन पिता की तबीयत बड़ी खराब हो गई। आज पुत्र गया, पिताजी आज 1 रुपया नहीं दिया आपने। बोले, बेटा आज मैं काम भी नहीं गया, दफ्तर भी नहीं गया, अब घर के लिए भी तो पैसे इकट्ठे करने हैं। एक काम करो बेटा, अब 2-3 दिन मैं तो उठ नहीं पाऊंगा, तुम कहीं जाके कुछ काम करो और फिर अपना ये नियम मत तोड़ना, कैसे भी लाओ 1 रुपया इसमें जाके डालो। बालक बेचारा किसी ढाबे पर गया और वहां झूठे बर्तन साफ करने की नौकरी मिली। पूरे दिन अपने हाथ रगड़ता था और बर्तन साफ करके रात में उसको 3 रुपया मिला। 3 रुपया लेकर के आया, पसीने में लथपथ, थका हारा बेटा आकर के बैठा।
बूढ़े पिताजी अंदर बिस्तर पर लेटे थे। बेटा आ गए? बोले हाँ पिताजी। परिश्रम किया? बोले बहुत काम किया। कितना रुपया मिला? बोले 3 रुपया मिला। चलो बेटा बहुत बढ़िया, अब जाओ 1 रुपया फेंक आओ। बेटा बोला आप कैसे कह सकते हैं, कैसे सोच सकते हैं, बिल्कुल निष्ठुर हृदय हो गया है आपका। मैंने इतना परिश्रम करके कमाया, इतनी मेहनत करके कमाया, आप देख रहे हैं मेरे वस्त्र भी गीले हो गए पसीने के कारण, और आपने कैसे कह दिया कि मैं उसको फेंक आऊं? तब पिता मुस्कुराया और कहा कि आज तुझे अनुभव है कि 1 रुपए की कीमत कितनी होती है, इसलिए मैंने बचपन से आज तक प्रत्येक दिन अपनी मेहनत का 1 रुपया फेंकवाया, ताकि तुझे कीमत पता चले। मैं कितना परिश्रम करके आता था, लेकिन तू बिना संकोच किए फेंक देता था। आज पता चला जब स्वयं कमाया। बस बेटा यही बताने के लिए हमेशा ये कार्य करवाया। पुत्र को पात्र कोई और नहीं बना सकता, उसके माता पिता ही बना सकते। माता शत्रु पिता बैरी, ये न बालो न पाठित। वो मां शत्रु है, वो पिता बैरी है उस बालक का, जो अपने बालकों को सद्ज्ञान नहीं देते, सदमार्ग पर ले जाने का कार्य नहीं करते, समय समय पर उनको बताते नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना। पुत्र पात्र बने, पुत्री पात्र बने ना बने, ये उसके ऊपर है, लेकिन आप अपना परिश्रम करते रहो। पात्र में संपत्ति का बीज दीजिए। वेद व्यास जी ने देखा कि मेरा पुत्र पूर्ण पात्रता का अधिकारी है, और तब उन्होंने श्रीमद् भागवत की ये संहिता अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को पढ़ाई, सुनाई। और इन्हीं सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत को संपूर्ण स्मरण करके, उसको स्मृति में विराजमान करके, गंगा के किनारे बैठे हुए एक प्यासे को जाकर के पिलाया। और वो प्यासा कौन है? वो है परीक्षित। ये परीक्षित कौन है? सनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया। सौनकादि ऋषियों के इस प्रश्न के उत्तर में सूत जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित जी का परिचय देना मैं उचित तो नहीं समझता, इतना कोई विशेष तो नहीं है, लेकिन वक्षे कृष्ण कथोदयम, परीक्षित की कथा से कृष्ण कथा का उदय होगा, इसलिए मैं तुमको ये सुनाता हूं। और महाभारत का प्रसंग कहना प्रारंभ किया। यदा मृधे कौरव संजयाना वीरेस्वथो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदरा विद्गदा विमर्श भृगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत का युद्ध हो रहा था। बड़े बड़े वीर वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। भीम और दुर्योधन के बीच में युद्ध चल रहा है। सब लोग अपनी आंखें फाड़ करके बैठे, टकटकी लगा के देख रहे हैं अब महाभारत का युद्ध कौन जीतेगा, कौरव या पांडव। भगवान कृष्ण भी अर्जुन के सारथी बनकर के विराज रहे हैं, एक कोने में खड़े हैं। भीम बार बार अपनी प्रचंड गदा का प्रहार करता है, लेकिन दुर्योधन के अंग का स्पर्श करके उसकी गदा खन्न से आवाज करती है, लेकिन दुर्योधन पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। सब लोग बड़े चिंतित हो गए, क्या होगा इसका परिणाम। तभी भीम ने भगवान कृष्ण की ओर दृष्टिपात करते हुए देखा, तो भगवान कृष्ण ने इशारे में बताया, इसकी जंघा पर प्रहार करो। और जैसे ही गदा घुमा करके दुर्योधन की जंघा पर प्रहार भीम ने किया, जंघा टूट गई और दुर्योधन नीचे परास्त होकर गिर गया।
ये संदेश पता चला, तीर्थ यात्रा पर गए हुए बलराम जी को ताम्र वर्ण हो गया आंखों का। धर्म युद्ध में नाभि से नीचे प्रहार करने का अधिकार किसी को नहीं है, और कृष्ण के रहते हुए भीम ने ऐसा कैसे कर दिया? अपने हल मूसल उठा करके महाभारत युद्ध में प्रवेश कर गए। सब लोग ठाकुर जी के चरणों में गए, बोले इनसे बचाओ हमको कैसे भी। ठाकुर जी दौड़ करके गए और जाकर के बलराम जी के चरणों में प्रणाम किया। ठाकुर जी को चरणों में प्रणाम करते देख बलराम जी का सारा गुस्सा ठंडा। ठाकुर जी को अपने हृदय से लगा करके खूब आनंदित हुए। कन्हैया, ये महाभारत के युद्ध में धर्म विरुद्ध कार्य क्यों हुआ? तुम्हारे रहते हुए दुर्योधन की जंघा पर प्रहार क्यों हुआ, जब नाभि से नीचे प्रहार करने का अधिकार नहीं था धर्म युद्ध में? ऐसा क्यों हुआ मुझे बताओ। ठाकुर जी प्रत्युत्तर देते हैं, एक विधर्मी को मारने के लिए आप कह रहे हैं कि धर्म का पालन क्यों नहीं किया गया? ऐसा क्या विधर्म किया है दुर्योधन ने? बोले भरी सभा में हमारी बहन को निर्वस्त्र करना, क्या यह धर्म है? और यदि वो धर्म अधर्म था तो उस अधर्म से बचाने के लिए द्रौपदी को आप क्यों नहीं गए वहां पर? आज आप तुरंत प्रकट हो गए हैं यहां पर, उस समय आप कहां थे? महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह बना करके इन्होंने हमारे भांजे को मार दिया, अभिमन्यु का वध कर दिया। उस समय क्यों नहीं आए आप? और आज जब आपके शिष्य दुर्योधन पर प्रहार किया गया है तो आप यहां तुरंत प्रकट हो गए। विधर्मी को मारने के लिए धर्म का पालन करना मैं नहीं समझता ये उचित है। ऐसे विधर्मी को तो विधर्म से ही वध करना चाहिए। ठाकुर जी के द्वारा इन वचनों को सुनकर के बलराम जी को पश्चाताप हुआ। पांडव समस्त महाभारत का युद्ध जीत गए, लेकिन दुर्योधन अभी भी अचेत पड़ा है। तभी गुरुपुत्र अश्वत्थामा अर्धरात्रि में दुर्योधन के पास जाकर के कहते हैं, हे दुर्योधन आज्ञा करो, मैं क्या करूं? बोले आज्ञा क्या है, एक ही बात है, यदि पंच पांडवों को मार सकते हो तो मेरी मृत्यु तो सुनिश्चित है, मैं कुछ ही क्षणों में मर जाऊंगा, लेकिन मुझे संदेश मिल जाए कि पांचों पांडव मर गए हैं तो मेरी मृत्यु सुखद हो जाएगी और ये सब राजपाट तुमको मिल जाएगा। अश्वत्थामा अर्धरात्रि में पांडवों को मारने के लिए जा रहा है, तभी भगवान को संदेश मिला कि अश्वत्थामा आ रहे हैं। पांचों पांडवों को हंस दिखाने का प्रलोभन देकर के ठाकुर जी वहां से उठा के ले गए। हंस देखने का मतलब विजय। हंस आसानी से आज नहीं दिखता, ऐसा नहीं, कभी भी नहीं दिखते थे। बहुत कम लोगों को हंसों का दर्शन होता था। ठाकुर जी ने कहा मैंने अभी अभी हंसों को देखा, सभी पांडव उठ जाओ, चलो मेरे साथ। तो हंस देखने के प्रलोभन में अत्यंत थके हुए पांडव भी उठ करके चले गए, लेकिन द्रौपदी के 5 पुत्र वहीं सोए थे। अश्वत्थामा ने अंधेरे में आकर के द्रौपदी के 5 पुत्रों का सर धड़ से अलग कर दिया और प्रमाण के लिए उन सरों को लेकर के दुर्योधन के पास गया। दुर्योधन ने जब प्रकाश करके थोड़ा देखा, अत्यंत दुखित हुआ। अश्वत्थामा, ये तूने क्या किया? हमारे कुरुवंश के चिराग थे ये, जिनको तूने मार दिया। अरे हम सब भाई तो आपस में लड़ झगड़ करके मर गए, हमारे पिंडदान करने वाले बालक थे ये, इनको भी तूने मार दिया। अब तो हमारे कुल में कोई पिंडदान करने वाला भी नहीं बचेगा। और इसी शोक में दुर्योधन के भी प्राण निकल गए। परंतु आपत्ति विपत्ति तो आई है द्रौपदी के ऊपर, समस्त पांडवों के ऊपर। पूरे हस्तिनापुर को रात्रि में सजाया गया था कि आज पांडवों की विजय का आनंद मनाया जाएगा, उल्लास मनाया जाएगा, लेकिन पूरे हस्तिनापुर में मातम मन रहा है। द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया। अर्जुन प्रतिज्ञा ले रहे हैं
द्रौपदी तू रुदन मत कर, मैं वचन देता हूं जिसने भी तेरे पुत्रों को मारा है उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा, उसके रक्तों से मैं तेरे केशों को रंग दूंगा। भगवान बार बार अर्जुन का हाथ पकड़ रहे हैं, अर्जुन ऐसी प्रतिज्ञा मत लो। लेकिन क्रोध में जब व्यक्ति होता है तो याद रखिएगा निर्णय सदैव गलत ही लेता है। इसलिए देखो, क्रोध करना शास्त्रों में वर्ज्य नहीं बताया, क्रोध होना चाहिए और उसके कई नियम बताए। क्षणम कोप घटिकत द्वयम, इस प्रकार क्रोध के नियम बताए गए। एक होता है क्षण भर का को गुस्सा आया और तुरंत शांत हो गया, लेकिन शास्त्राज्ञा कहते हैं कि गुस्सा कैसा होना चाहिए, बोले घटिकत द्वयम, 2 घड़ी बस। एक बात से दुखी होकर के और वर्षों तक जो क्रोध में रहते हैं, ऐसे व्यक्ति को नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता। क्रोध भी कारण है नरक प्राप्ति का। नरक प्राप्ति का बहुत बड़ा कारण है क्रोध। इसलिए क्रोध पर थोड़ा सा काबू कीजिए। लेकिन क्रोध बहुत आता है तो ठीक है, धीरे धीरे उस पर प्रयास करो, लेकिन कोई भी विशेष निर्णय क्रोध के मध्य नहीं लेना चाहिए। क्योंकि क्रोध जब आता है तो व्यक्ति अपने मति से और अपने मन से सोचना बंद कर देता है। धृतराष्ट्र कहते हैं, जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मं न च मे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदि स्थितेन। मैं धर्म जानता हूं, क्या धर्म है मुझे पता है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम श्लोक कौन गाता है? किससे प्रारंभ होती है भगवद गीता की बात? धृतराष्ट्र से। धृतराष्ट्र जानता है कि कुरुक्षेत्र एक धर्म क्षेत्र है और वहां यदि मेरे पुत्र मारे जाएंगे तो उनको मुक्ति जरूर मिलेगी, ये बात जानता है धृतराष्ट्र। वे कहते हैं मैं जानता हूं धर्म क्या है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं है। और मैं जानता हूं जो भी कुछ मेरे द्वारा हो रहा है सब अधर्म है, लेकिन वो उससे मेरी निवृत्ति नहीं हो रही, मैं उससे निकल नहीं पा रहा। केनापि देवेन हृदय स्थितेन, ना जाने कौन मेरे भीतर बैठ करके मुझसे ये सब करवा रहा है। ये मन ही जब क्रोध के कारण राक्षस बनता है तो यही हमसे सब अधर्म करवाता है। इसलिए क्रोध में कभी निर्णय नहीं लेना चाहिए, सदैव इसका ध्यान रखिए। क्रोध आवे तो एकांत में बैठ करके रो लो, खुद को पीट लो, मार लो, लेकिन कोई निर्णय कभी मत लेना, क्योंकि वो निर्णय स्वयं को भी कष्ट देता है, संपूर्ण परिवार को भी कष्ट देता है, संपूर्ण समाज को भी कष्ट देता है, और उसके बाद ग्लानि होती है वो अलग, कि मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसलिए क्रोध करो, लेकिन क्रोध में कोई निर्णय मत लो। भगवान रोक रहे हैं, अर्जुन ऐसा मत कह, लेकिन अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली कि जिसने भी बालकों का वध किया उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। ठाकुर जी को आज्ञा की है, रथ लेकर के आइए, मुझे देखना है किसने मारा है। 3 लोग का वो प्रश्न पेपर है विपत्ति, जो आपके सामने उपस्थित हो जाती है और अब आपको उसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करो? हमारे अध्यापक कौन हैं? ठाकुर जी ही हमारे अध्यापक हैं। अध्यापक जितनी देर कक्षा में खड़े होकर के पढ़ाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं, केवल उतनी देर बालक बिल्कुल ध्यान एकाग्र करके उनको सुनता रहे तो उसको पुनः आवृत्ति करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। स्कूल में पढ़ा रहे अध्यापक को ध्यान से सुन लिया जाए जब वो पढ़ाते हैं,
तो घर पर आकर के एक बार को पुनः आवृत्ति नहीं भी करोगे तो भी आपके स्मरण में रहेगा कि अध्यापक ने क्या पढ़ाया। ठीक उसी प्रकार केवल 3 घंटे के लिए इतनी भावना रख लेना, व्यासाय विष्णु रूपाय। ये जो सामने व्यासपीठ पर व्यास बैठे हैं, ये स्वयं तो कोई शरीर होंगे, लेकिन ये जितनी देर यहां बैठ के बोल रहे हैं ये जरूर विष्णु का प्रवचन है, ये कोई विष्णु ही बोल रहे हैं। मेरे प्रति भगवत भाव रखो, ऐसा नहीं मैं कदाचित कह रहा हूं, मेरा कहने का भाव केवल वाणी के लिए है कि शब्द ब्रह्म है, इसके प्रति विष्णु भाव रखो। और जितनी देर ये वाणी की वार्ता यहां चलती है उतनी देर ध्यान एकाग्र करके बैठो। उसका फायदा क्या होगा? जब विपत्ति रूपी प्रश्न पत्र आपके सामने आएगा तो यहां ध्यान एकाग्र रहा होगा तो उस विपत्ति के प्रश्न पत्र को आप बड़ी आसानी से सुलभ कर लोगे।